हेलो लियोज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और सोच रहे हैं कि पता नहीं दूसरे साइड क्या चल रहा है, आपका पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है, कौन सी ऐसी फीलिंग्स हैं जो ये पर्सन रिवील नहीं करना चाहता या ऑब्वियसली उनके बॉडी लैंग्वेज या किसी भी तरीके से जाहिर नहीं हो रही, और आप सोच रहे हैं कि क्यों वो जो भी फील कर रहे हैं वो फील कर रहे हैं या क्या कुछ बदलने भी वाला है नियर फ्यूचर में। तो अगर ये सब आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस। Four of Stars, Prophetess, The Fool, Temperance and Judgment. ओके, हमारे पास है द फूल। लगता है कि किसी की सोल बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है और चाहती है कि कुछ जल्दी से जल्दी चेंज हो, क्योंकि द फूल के बाद फिर टेम्परेंस है और फिर जजमेंट। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो भी इनके अंदर हो रहा है वो जल्दी ही इनके एक्शंस में भी नज़र आएगा, बिकॉज शायद अभी तक ये पर्सन किसी तरीके से अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा था। स्पेशली 4 ऑफ स्टार्स का कार्ड है, तो ये आपके बारे में डिस्कस कर रहे हो सकते हैं दूसरों से, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या ठीक कर सकते हैं, बिकॉज एक्चुअली ये पर्सन इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए। ओके, और प्रोफेटस का कार्ड है, तो ये चाहते हैं कि जो कमिटमेंट आप दोनों ने किया था एक दूसरे से, जो भी आपके गोल्स थे उसे आप अचीव करें। उन्हें लगता है कि अभी भी ये पॉसिबल है, चाहे आप दोनों के बीच जितने भी प्रॉब्लम्स हो वो उसे ओवरकम कर सकते हैं। इनफैक्ट जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुली सोचना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं। एंड जजमेंट ऑल्सो इस पर्सन के एक बिहेवियर को भी दर्शाता है। वो ये बिहेवियर हो सकता है कि इस पर्सन ने जितना वक्त भी आपके साथ रिलेशनशिप में स्पेंड किया हो, हर समय वो आपको जज ही करते रहे, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते रहे, हमेशा किसी ना किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट। जब भी आप उन्हें ये बताते थे कि क्या आपको ओके लग रहा है क्या नहीं, या कौन सी चीज़ आपको परेशान कर रही है, या किसी चीज़ को आप चाहते थे कि वो रिमूव करे अपने हैबिट से या उस पर वर्क करे, तो ये पर्सन हो सकता है तुरंत ही आपको एक्सक्यूज़ देने लगता था या आपसे आर्ग्यूमेंट करने लगता था, अपने आप को डिफेंड करने लगता था, और यह आपके लिए बहुत इरिटेटिंग हो गया था। मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे उनके इस तरीके के जजमेंटल बिहेवियर से। और ये रिलेशनशिप जब ब्रेकअप के पॉइंट पे आया तब तक शायद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था, पुरानी बातें बार बार उठ रही थी और सेम पैटर्न रिपीट हो रहा था। ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि आपका ब्रेकअप कोई एब्रप्ट डिसीजन था जिसे अचानक से लिया आपने या आपके पर्सन ने। बहुत सारी चीज़ें आपने करके देखी, बहुत सारे एफर्ट किए, एंड फिर भी वही चीज़ें रिपीट हो रही थी और धीरे धीरे होते होते आप इस ब्रेकअप तक पहुंच गए। एंड अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि वाकई में वो चीज़ें आपके लिए सफोकेटिंग रही होंगी, क्योंकि जितना ये पास्ट को देख पा रहे हैं उतना ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपने चीज़ों को बहुत बार लेट गो किया, आपने कोशिश की कि ये रिलेशनशिप वर्क करे चाहे जो भी हो, और फिर भी वो कभी भी इन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये तो होता ही रहेगा, आप चीज़ों को इग्नोर करते ही रहेंगे, इवेंचुअली आपको इन चीज़ों की हैबिट पड़ जाएगी, आप उनकी मिस्टेक्स को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, कंप्लेंट्स बंद हो जाएंगी और इस तरीके से वो हर चीज़ को हैंडल कर लेंगे। बट ये पर्सन देख रहा है अब कि ये पॉसिबल नहीं है। आपको मैनिपुलेट करना ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है आप, और हर बार जब आपने उन्हें माफ़ किया तो उन पे कुछ ट्रस्ट भी खोया, और बार बार ऐसा होते होते अब आप पूरी तरीके से डन है, उनकी इमेज आपकी नज़र में पूरी तरीके से बदल चुकी है। उन्हें लगता है कि अब उन्हें दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपकी सोच बदले, और इसके बारे में वो दूसरों से एडवाइस ले रहे हैं।
उन्हें नहीं लगता कि वो एक अच्छे लवर हैं और कुछ भी जानते हैं एक अच्छे रिलेशनशिप के बारे में। ये किसी से एडवाइसेस ले रहे हैं कि वो किस तरीके से आपको कन्विंस कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में रहने के लिए, और जल्दी ही इन एडवाइसेस का असर दिखने वाला है। ये पर्सन कोई ना कोई इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेगा क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, सो चेंजेस आने ही आने हैं। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए लियोस। फोर ऑफ कप्स, पेज, 10 of swords, abyss and the magician. Okay. हमारे पास है पेज का कार्ड। ये पर्सन बहुत अच्छी बातें करना जानता है, उन्हें लगता है कि वो फिर से कुछ स्वीट बातें बोल सकते हैं। और एबिस है तो वो जानते हैं कि आपका नेचर फॉरगिविंग है। आपका ये बड़ा दिल हो सकता है आपको फिर से उन्हें मजबूर कर दे, आपको फिर से मजबूर कर दे उन्हें माफ़ करने पे। इस पर्सन को लगता है कि अगर वो कुछ कहेंगे तो आप उसे ज़रूर सुनेंगे, अगर वो स्वीटली कुछ कहेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये फील कर रहे हैं कि उन्हें ये पावर मिली है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। द मैजिशियन का कार्ड है तो उन्हें लगता है कि इस सिचुएशन को बदलना उनके कंट्रोल में है और वो जो चाहे वो मैजिक कर सकते हैं। आप उस मैजिक के इन्फ्लुएंस में रहेंगे और ठीक वही कहेंगे या करेंगे जो वो चाहते हैं। हमारे पास है 10 ऑफ स्टार्स का कार्ड। ये पर्सन जानता है अच्छी तरीके से कि आप कितने हर्ट हैं, उनका ये बिहेवियर आपको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। बट देन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये एक इजी जॉब होगा, वो वापस आएंगे, कुछ मीठी बातें करेंगे और सब कुछ वर्क करने लगेगा। उन्हें लगता है कि ये सबसे बेस्ट तरीका होगा इस रिलेशनशिप को हैंडल करने का और उन्हें ये भी लगता है कि ये वर्क करेगा। दूसरी तरफ हमारे पास 4 ऑफ कप्स है तो टैरो आपसे कह रहा है कि आप अगर कोई जजमेंट करना चाहते हैं, कोई फैसला लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है इससे पहले, बिकॉज ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करेगा बट वो नहीं जानते कि वो अपने इस प्रॉमिस को या कमिटमेंट को कैसे पूरा करेंगे। ये आपको कन्विंस करना चाहेंगे कि आपको उनके साथ रिलेशनशिप में होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इन्होंने कोई रियल वर्क नहीं किया खुद पे और फ्यूचर प्लान भी नहीं होगा इनके पास। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप इन पे किस हद तक ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इनके ऑफर सिर्फ आपके करीब आने के लिए हो सकते हैं, जबकि अभी उन्हें पता भी नहीं है कि वो जो कमिटमेंट कर रहे हैं या प्रॉमिस दे रहे हैं वो कभी पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। वॉर्म का कार्ड आपसे कह रहा है कि कुछ नया है जो शेप ले रहा है। ओके, जिस तरीके से एक बेबी ग्रो करता है और डेवलप होता है जन्म लेने से पहले, वैसे ही ये रिलेशनशिप है इस वक्त। ये पर्सन अभी भी डेवलप हो रहा है और इन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। बट ये सेपरेशन यूं ही नहीं है, ये सेपरेशन इसलिए आया है क्योंकि कोई चेंज भी आने वाला है। कुछ वक्त में ये चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी और आप वो पाएंगे जिसका आपको इंतज़ार था या जिसके आप हकदार हैं। तो यह है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।